नमस्कार, स्वागत है आज के सेशन में। आज बात करेंगे, जैसे कि आप सभी जानते हैं, कल राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती है तथा कल अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस है और कल ही भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर श्रीवास्तव का भी जयंती है। लाल बहादुर श्रीवास्तव, आप भी सोच रहे होंगे ये क्या बोल रहे हैं, तो आइए सेशन प्रारंभ करते हैं। आप सभी अच्छे से अवगत होंगे 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती मनाते हैं और सभी बहुत अच्छे से मनाते हैं। क्या आप जानते हैं इनके ही जन्मदिवस पे अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। दरअसल 15 जून 2007 को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा एक प्रस्ताव पास किया गया था जिसमें यह स्वीकार किया गया था बापू के जयंती पे ही अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाएगा। क्योंकि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हमेशा अहिंसा की बात किया करते थे और 2007 2 अक्टूबर से ही हम अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस उनके जन्म दिवस पे ही मनाते हैं। अब बात करेंगे लाल बहादुर श्रीवास्तव, भारत के दूसरे प्रधानमंत्री। इनके कुछ फैक्ट, आज बायोग्राफी नहीं बताने वाले हैं, आज कुछ फैक्ट बताएंगे। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर श्रीवास्तव जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को मुगल शाही में हुआ था। इनका नाम लाल बहादुर श्रीवास्तव ही था, लेकिन जब इनको पता चला अस्पृश्यता की भावना तब थी, ऊंची जात और नीचे जात की बात होती थी, तब इन्होंने वो श्रीवास्तव टाइटल यूज करना बंद कर दिया। और जब ये ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी किए लाल बहादुर श्रीवास्तव, तब इन्हें शास्त्री का टाइटल दिया गया। तब से ये लाल बहादुर शास्त्री हो गए। एक दिन की बात है, जब ये रेल मंत्री थे तो मुगल शाह में संबोधित करने आए थे। उस भीड़ में इनकी मम्मी भी थी। भाषण देने से पहले ये मम्मी के पास गए और बोले, माँ आप यहाँ पे आई हैं, यहाँ पे बहुत बड़ा नेता आने वाला है, रेल मंत्री आने वाला है और भीड़ हो जाएगा, आपके पैर में दर्द होता है, भीड़ में आप अच्छे नहीं रह पाओगे। उन्होंने माँ को भेज दिया घर। फिर वो स्टेज पे आए और भाषण दिए। इसी बात को जब सारे पत्रकारों ने पूछा तो वो जवाब दिए, यदि मैं अपने माँ को बता देता, दरअसल उनकी माँ को पता नहीं था कि मेरा बेटा ही रेल मंत्री है। उनकी माँ को पता था मेरा बेटा रेलवे विभाग में छोटे पद पे कार्यरत है। तो उन्होंने बोला, यदि मैं अपने माँ को बता देता कि मैं ही रेल मंत्री हूँ
तो फिर कहीं ना कहीं मेरी माँ के ज़रिए किसी ने कोई काम के लिए अफोर्ड करता और कोई ऐसा काम होता और मेरी माँ बोलती तो मैं मना नहीं कर पाता, इसलिए उन्होंने माँ को नहीं बताया कि मैं रेल मंत्री हूँ। और कुछ दिनों बाद ही जब वो रेल मंत्री थे, एक रेल दुर्घटना हुई थी। तब इन्होंने अपनी जिम्मेवारी समझते हुए रेल मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया और तब के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लोकसभा में भाषण देते हुए ये कहा गया था, मैं लाल बहादुर शास्त्री की इस्तीफा इसलिए स्वीकार कर रहा हूँ क्योंकि इससे आने वाले पीढ़ी में ये प्रेरणा का स्रोत बनेगा। और ऐसा ही होता, पर एक सच्चाई है कि उस समय जैसे मंत्री थे अब ऐसा नहीं मिलेगा आपको। तो ये सारी बातें हैं। और कुछ दिनों बाद जब वो रेल मंत्री से इस्तीफा दिए तो वो गृह मंत्री भी बने थे। 1960 के दशक में वो गृह मंत्री भी थे। तो लाल बहादुर शास्त्री जी जब गृह मंत्री थे उस टाइम इनके बेटा अनिल शास्त्री स्कूल में पढ़ाई करने जाते थे टांगे से, रिक्शे से। एक दिन इन्होंने अपने पिता से पूछा, पिताजी जो छोटे छोटे अधिकारी हैं वो अपने बेटे को कार में स्कूल भेजते हैं, आपका जो सेक्रेटरी है उनका बेटा कार से स्कूल जाता है, आप मुझे कार में क्यों नहीं भेजते हो? तो उन्होंने जवाब दिया, मेरे पास गाड़ी नहीं है, लाल बहादुर शास्त्री जी ने। फिर अनिल शास्त्री बोले, आपके पास तो गाड़ी है? तो बोले, हाँ, वो गाड़ी होम मिनिस्टर का है, दरअसल वो गाड़ी गृह मंत्री का है। मैं तुम्हारा पिता हूँ, मैं लाल बहादुर शास्त्री हूँ, इसलिए वो गाड़ी मेरा नहीं है। मेरा कार मेरा अहंकार हो जाएगा यदि मैं गाड़ी से भेजूं। ऐसे थे लाल बहादुर शास्त्री। एक बार इन्हें अपने बेटे की स्कूल जाना था रिपोर्ट कार्ड लेने, और गए भी। वहाँ के सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सारे परेशान हो गए। प्रधानमंत्री जी आए हैं रिपोर्ट कार्ड लेने। ये गए और अच्छे से इनको चेयर दिया गया, ये बैठे। फिर लाल बहादुर शास्त्री जी पूछे, मुझे रिपोर्ट लेने के लिए कहाँ जाना है? तो वहाँ के प्रिंसिपल साहब बोले, टीचर आपके पास ही आ रही हैं, वो तीसरे मंजिला पे हैं, इसलिए आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर वो नाराज़ हो गए लाल बहादुर शास्त्री जी, इसलिए आपने मुझे बैठा के रखा है यहाँ पे। फिर वो गए तीसरे मंजिले पे। जब वो जा रहे थे तो वहाँ के टीचर ने बोला कि सर लिफ्ट नहीं है, आप कैसे जाओगे? तो वो बोले, मैं पैदल ही जाऊँगा, सीढ़ियों से जाऊँगा, लेकिन जाऊँगा। यहाँ पे रिपोर्ट लेने एक प्रधानमंत्री नहीं, एक पुत्र के पिता आया है। और वो गए, लाइन में लगे और रिपोर्ट कार्ड लिए। एक दिन वो डीलर के पास राशन लेने गए। जब वो राशन कार्ड दिखाए तो डीलर बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। लाल बहादुर शास्त्री, तुम्हारा नाम लाल बहादुर शास्त्री है? तो ये बोले, हाँ, मेरा नाम लाल बहादुर शास्त्री है। तो फिर डीलर बोला, हाँ,
अब तुम बोलोगे मैं प्रधानमंत्री हूँ देश का, बोलोगे? लाल बहादुर शास्त्री जी कुछ नहीं बोले। डीलर राशन दिया। जब सारे गार्ड आए उनके पास दौड़ते दौड़ते लाल बहादुर शास्त्री जी के पास, क्योंकि वो अकेले चले आए थे, तो फिर उन्हें समझ में आया कि ये प्रधानमंत्री जी हैं। तो इस तरह की कई फैक्ट हुए हैं। उन्होंने देश के लिए अपनी निजी जिंदगी, और प्रधानमंत्री जब थे तो कभी ऐसा एहसास नहीं होने दिया कि मैं प्रधानमंत्री हो गया हूं तो निजी जिंदगी में भी बदल जाऊं, कभी नहीं। आप सभी को शास्त्री व्रत ये शायद पता होगा, मैं बता देता हूं। दरअसल जब 1965 में युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच, तो अमेरिका ने बोल दिया था हम भारत को राशन नहीं देंगे, गेहूं चावल ये सब नहीं देंगे। तो शास्त्री जी परेशान हो गए, मैं करूं क्या? तो एक दिन ये अपने परिवार को घर में बैठाए और शाम में बोले आज से सब एक टाइम खाना खाएंगे, सिर्फ दिन में और रात में नहीं। बच्चे को सिर्फ केला और दूध मिलेगा। और वह करीब 7 दिन तक ऐसा किए। जब देखे सब सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं, तो ये रेडियो स्टेशन गए और वहाँ से घोषणा किए कि मुझे आप सबकी ज़रूरत है। आप सब 15 दिन एक टाइम खाना खाएं और एक टाइम नहीं खाएं। इसे शास्त्री व्रत कहते हैं। लेकिन किसी के सामने झुके नहीं। एक बार 1965 में BBC के रिपोर्टर मार्क टली ने पूछा वहाँ के पाकिस्तान के राष्ट्रपति से कि साहब आपसे भारत के प्रधानमंत्री बात करना चाहता है, आप कैसे बात करेंगे? तो वो बोले वो तो छोटा है, क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री तो छोटे थे ना, 5 फुट 4 इंच के थे। तो वो और वहाँ के जो राष्ट्रपति थे पाकिस्तान के वो लंबे थे, 6 फीट के आसपास। मतलब वो तो छोटा है, वो क्या बात करेगा? और यही बात मार्क टली भारत के प्रधानमंत्री जी से पूछे। उन्होंने जवाब दिया वो सही कह रहे हैं, मैं कैसे बात करूंगा? जब मैं बात करूंगा तो वो सर झुका कर बात करेंगे और मैं सर उठा कर बात करूंगा। ये जवाब था लाल बहादुर शास्त्री जी का। समझिए इसमें कितना पॉजिटिव थिंक है। ऐसे प्रधानमंत्री थे हमारे लाल बहादुर शास्त्री। ये सारे फैक्ट हैं। एक शानदार व्यक्तित्व, ईमानदार और कर्मठ व्यक्तित्व के स्वामी थे लाल बहादुर शास्त्री जी। ये 1964 9 जून को प्रधानमंत्री की शपथ लिए और ताशकंद में जब समझौता करने गए थे 1966 11 जनवरी को, तब इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु से बहुत सारे प्रश्न हैं, लेकिन अभी तक उसका जवाब नहीं मिल पाया है। क्योंकि इनका जब डेड बॉडी आया था तो काले नीले पड़ गए थे और इनके परिवार वालों से मिलने नहीं दिया गया था। और इस तरह की बहुत सारी बातें हैं। अब सच्चाई क्या है कोई नहीं जानता है। तो मैं आप सभी से आग्रह करूंगा, जिस तरह आप राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती मनाते हैं, उसी तरह से भारतीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की भी जन्मदिन मनाएं। ये
इंटेलिजेंट भी थे और इंटीग्रिटी भी थे और एनर्जेटिक भी थे। इनके अंदर कोई भी चीज़ की कमी नहीं थी। तो मित्रों, ये था आज का सेशन। आपसे विदा लेते हैं, नेक्स्ट एपिसोड में फिर मिलेंगे। शुक्रिया।